वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि 10 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। तो इसमें लिखा हुआ सिर्फ इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में पूरा समझाऊंगा। बट किसी और को भी अगर हमारा हिंदी में चाहिए तो आपको लिंक दिया जाएगा, आप उस लिंक पे जाके हिंदी में पूरा पढ़ सकते हैं। तो पहला है द 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें बताई जाएंगी बीच में जो शायद आपको लिखा हुआ में नहीं मिलेगा ऐसे ही। और देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो 10th एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो हुआ है, मतलब बिजनेस मीट है, वो 10वां है इस बार का। तो उसे किसने इनॉग्रेट किया है? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे किया है? गांधीनगर में। ये 3 डे का इवेंट था जहाँ पे अलग अलग कंट्री, 34 कंट्री से डिफरेंट लोग आए थे रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये जो है दिस ईयर मार्क्स 20th एनिवर्सरी ऑफ द समिट विच बिगेन इन 2003। इसका ये 20वां एनिवर्सरी है, ठीक है। मतलब ये समिट होता था, बट वाइब्रेंट गुजरात का समिट जो हुआ वो 10वां एडिशन का था। बट एक्चुअली ये इसका 20वां साल हो गया, वो कुछ और नाम से पहले होता था। ये स्टार्ट कब हुआ था? जब नरेंद्र मोदी सीएम बने थे, 2003 से ये स्टार्ट हुआ था। अगला है इंद्रमानी पांडे, एन एक्सपीरियंस्ड इंडियन डिप्लोमेट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक फॉर अ 3-year tenure सक्सीडिंग तेंजकिन लेकेल फ्रॉम भूटान। तो इंद्रानी पांडे एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं, उन्हें क्या अपॉइंट किया? सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक फॉर अ 3 years टेन्योर। सक्सीडिंग इसके किसके पहले कौन थे? तेंजिन लेकफिल फ्रॉम भूटान, previously serving as India's representative to the United Nations. Pandey takes on the roles in the regional organization formed in 1997. तो इसके पहले यूएन में रिप्रेजेंट करते थे इंडिया को, ठीक है। अगला है सेंथिल पांडियन, 2002 IAS ऑफिसर फ्रॉम उत्तर प्रदेश कैडर, हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। तो सेंथिल पेंडियन को नया एम्बेसडर बनाया गया इंडिया का, किसके लिए? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द ACC confirmed this 3-year appointment starting from his date of charge. He succeeds Bajendra Navneet, whose terms end on March 31st, 2024. तो अभी बजेंद्र नवनीत हैं जिनको रिप्लेस कौन करेंगे? सेंथिल पांडियन। अगला है द DRDO इन पार्टनरशिप ऑफ दिबीबा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च द उग्रम असॉल्ट राइफल। तो DRDO ने मिलके किसके साथ मिलके? दिबीबा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके उर्गम असॉल्ट राइफल को लॉन्च किया। डिजाइन फॉर आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री एंड स्टेट पुलिस, इट इज़ 500 मीटर रेंज एंड वेज अंडर 4 किलोग्राम। तो इसका जो रेंज कितना? 500 मीटर का है और इसका वेट 4 kg से कम है। डेवलपर DRDO's ARDA पुणे कॉर्पोरेशन मार्क्स सिग्निफिकेंट। ये बहुत बड़ा बात है सही में, अपने देश में ऐसा बनना, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आगे जाके। अगला है इंडिया सेट टू लीड इन होस्ट 46 सेशन ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी न्यू दिल्ली फ्रॉम जुलाई 21 to 31, 2024। तो इंडिया किसको होस्ट कर रहा है? 46वें सेशन ऑफ यूनेस्को को, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी न्यू दिल्ली में होने वाला है जुलाई 21 से 23 की 2024 में। ये डिसीजन मेड यूनेस्को 90th एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन इन 2023 इज़ अ नोटेबल फर्स्ट फॉर द कंट्री। ये डिसीजन कब लिया गया था? जो 19वां एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन है यूनेस्को का 2023 में, उसमें। इन मयूरभंज उड़ीसा, रेड वीवर एंड्स अ की इंग्रेडिएंट इन कई चटनी, a local delicacy known for its health benefit। तो मयूरभंज उड़ीसा में रेड वेबर एंड्स की इंग्रेडिएंट है कई चटनी में, ठीक है। इसे लोकल डेलिसी हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस यूनिक चटनी को GI टैग मिला है अभी, तो ये आप प्लीज़ ध्यान रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है GI टैग के बारे में। अगला है सेलिब्रेटेड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन उस्ताद रशीद खान पास्ट अवे इन कोलकाता।
तो उस्ताद रशीद खान किससे जुड़े हुए थे? हिंदुस्तानी क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के साथ। बॉर्न इन बदायूं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बदायूं में उनका जन्म हुआ था। ही वॉज ट्रेन्ड बाय हिज ग्रैंड अंकल उस्ताद निसार हुसैन खान। कौन ट्रेन किए थे उनको? उनके ग्रैंड अंकल उस्ताद निसार हुसैन खान, हु लेफ्ट वेस्ट बंगाल मेड इट इज होम, और उन्होंने अपना वेस्ट बंगाल को अपना घर बना लिया था। अगला वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जनवरी 10। तो वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। द डे मार्क्स हिंदी डे विद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1949। तो ये यूनाइटेड असेंबली में पहली बार हिंदी 1949 में बोला गया था। फर्स्ट सेप्टेम्बर 2006 बाय देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, द डे ऑनर्स द ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सबसे पहली बार इसे 2006 में मनाया गया था, जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला है, अकॉर्डिंग टू टॉम स्टडी, लंडन इज द वर्ल्ड स्लोएस्ट सिटी फॉर ड्राइविंग with an average 10 kilometer journey taking 37 minutes. This is second consecutive year London has led this ranking, followed by cities like Dublin, Toronto, Milan and Lima. ये बेसिकली ट्रैफिक के कारण है और कोई बात नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। लंदन सबसे स्लोएस्ट सिटी है ड्राइविंग के लिए। अडानी डिफेंस एंड एरो स्पेस लॉन्च द दृष्टि 10 स्टारलाइनर UAV फॉर द इंडियन नेवी। तो अडानी डिफेंस और एरोस्पेस लॉन्च क्या किया? दृष्टि 10 को, स्टारलाइनर UAV फॉर इंडियन नेवी के लिए दृष्टि 10 को लॉन्च किया गया। एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, प्रेसाइडेड ओवर द सेरेमनी इन हैदराबाद। एडमिरल हरि कुमार जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, वो ध्यान रखिए आपकी हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। उन्होंने सेरेमनी को किया स्टार्ट कहाँ पे? हैदराबाद में। द UAV's जर्नी फ्रॉम हैदराबाद टू पोरबंदर मार्क्स इंटीग्रेशन इनटू नेवल ऑपरेशन। तो ये जो जर्नी था UAV का हैदराबाद से लेके पोरबंदर का, उसका इंटीग्रेशन को मार्क करता है नेवल ऑपरेशन में, दोनों जगह को जोड़ के दिखाने की कोशिश में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवाइज्ड इट्स KYC गाइडलाइंस फॉर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन्स। तो RBI ने अपना KYC का गाइडलाइन अपडेट किया है, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।